नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का वर्ल्ड नंबर 1 ट्रिकी चैनल प्रतिष्ठा एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम सभी जानने वाले हैं यूपी लेखपाल 2022 का कट ऑफ क्या रहने वाला है। 2015 में कट ऑफ क्या था और वहीं से जज करेंगे कि 2022 में कट ऑफ क्या रहने वाला है। आप सभी को सटीक जानकारी मिलेगी, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों, आप सभी तैयारी कर रहे हैं लेखपाल की, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये जरूर आता होगा कि पता नहीं इस बार क्या कट ऑफ रहेगा, हम कितने मार्क्स ले आए कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस सब कुछ यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग 2015 को टारगेट बनाएंगे। 2015 में जो वैकेंसी थी दोस्तों, वो 13,600 थी। कितनी थी? 13,600 थी। और जो पैटर्न था एग्जाम का वो भी चेंज था। सारा कुछ यहाँ पर बताऊंगा। देखो जरा, जो पैटर्न था वो हिंदी का 25 क्वेश्चन, मैथ का 25 क्वेश्चन, जीके का 25 क्वेश्चन और ग्रामीण परिवेश से भी 25 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन आपके कितने थे? 100 थे। लेकिन एक सेट में आपको नंबर कितने मिल रहे थे? 20। मतलब 25 क्वेश्चन 20 नंबरों के थे। टोटल नंबर कितने उस समय हुआ करते थे? 100 क्वेश्चन और 80 नंबर का पेपर होता था। अब बात करते हैं कि ये 20 नंबर कहाँ चले गए। 20 नंबर का दोस्तों 2015 में इंटरव्यू लगा हुआ था। तो 2015 में इंटरव्यू था, कितने नंबर का? 20 नंबर का था। अब होते हैं टोटल 100 नंबर। अब 100 नंबर में क्या, 100 नंबर में कैटेगरी वाइज क्या परसेंटेज रहा था, क्या कट ऑफ गई थी। देखो, 2015 का सिस्टम बहुत ही बदला हुआ था। उस समय क्या था? डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट बनी हुई थी। जो भी बच्चा जहां से चाहता वो वहां के लिए फॉर्म उसने अप्लाई किया था। जिस जिले के बारे में उसने सोचा होगा उसमें अप्लाई किया होगा। जैसे आप लोग रेलवे का एग्जाम देते हो ना, तो कोई इलाहाबाद जोन लेता है, कोई भुवनेश्वर लेता है, कोई कहीं से, मतलब अपना अपना अलग अलग जोन आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करते हो। वहीं पर आपको जॉब मिल जाती है और आप वहां पर जॉब करने लगते हो। यही कुछ 2015 में था। डिस्ट्रिक्ट वाइज था, जिले वाइज था। लेकिन जो हमारा 2022 का है, यहाँ पर जिले वाइज नहीं है, ओवरऑल रहेगा यहाँ पर, है ना। तो काफी कुछ बदला हुआ है। तो वही सब कुछ हम लोग यहाँ पर जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो ये 100 क्वेश्चन, 100 नंबर टोटल हो गए, जिसमें से 20 नंबर का इंटरव्यू था और 80 नंबर का पेपर हुआ करता था। अब इसमें जो ओवरऑल मेरिट हम लेकर चल रहे हैं। क्यों भाई ओवरऑल ले रहे हैं? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज था, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, इस तरह से मेरिट गई हुई थी। ऐसा कट ऑफ लगा हुआ था। तो अगर हम ओवरऑल की बात करें और जनरल की बात करें, तो जनरल 73, ओवरऑल अगर हम बात करें तो 73 में जनरल जो था वो सेलेक्ट था, उसे जॉब मिल चुकी थी 73 मार्क्स में। ओवरऑल मतलब जो उसने नंबर पाए थे और इंटरव्यू का मार्क्स मिला करके 73 अगर आ गया था तो वो बंदा सेलेक्ट था। ठीक है, कहीं पर कम भी था, कहीं पर ज्यादा था। तो ओवरऑल की हम बात कर रहे हैं। अगर ओबीसी था तो ओबीसी के लिए अगर उसे 66 पा लिए थे तो उसका सिलेक्शन 100% हो चुका था। इसी तरह से अगर एससी की बात करें तो 61 में सिलेक्शन 100% हो चुका था और ये एसटी 55 में सिलेक्शन पा गया था। तो इस तरह से जो 2015 की जो लेखपाल की वैकेंसी थी, उसका ओवरऑल जो मैंने यहां पर बताया आपको कट ऑफ, वो ये रहा था। और उस समय 2015 में दोस्तों निगेटिव मार्किंग की जो हम बात करें वो नहीं थी। लेकिन 2022 में तो है। तो यहां तो बहुत कुछ बदला हुआ है। यहां पर पीटी का भी बहुत बड़ा रोल है ना। तो ये सारा कुछ हम 2022 के बारे में जानने वाले हैं, कैसे हम किस तरह से एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो देखो भाई, यहां से अगर हम बात करें 2015 और 2022, बहुत बड़ा गैप आया है, बहुत बड़ा गैप है। 2015 के बाद में वैकेंसी ही नहीं है आई। लोगों ने फॉर्म भी फिलअप किया, लेकिन बाद में वो रद्द हो गई, वो कैंसिल हो गई। तो एग्जाम तो नहीं हुआ ना ही बच्चे लिए गए, है ना। तो ना ही एग्जाम हुआ, ना ही स्टूडेंट लिए गए, ना ही ये भर्ती हुई। तो गैपिंग कितनी रही है? लगभग 7 वर्षों का गैप हो चुका है। और इस 7 वर्षों में बहुत बड़ा कंपटीशन बढ़ गया है।
यहाँ पर सबको जॉब चाहिए और लेखपाल जैसी जॉब किसे नहीं चाहिए भाई, सबको चाहिए। तो कंपटीशन बढ़ चुका है, ये आप समझ लीजिए कि यहाँ से यहाँ के बीच में एग्जाम का पैटर्न भी बदल गया है, निगेटिव मार्किंग भी आ गई है, 2022 में निगेटिव मार्किंग भी है, तो पैटर्न बहुत चेंज हो गया है। आप ये समझ लीजिए कि कुछ नहीं, अगर 7 वर्षों का गैप आया है तो आप 7 नंबर प्लस कर लीजिए, कट ऑफ के लिए 7 नंबर प्लस कर लीजिए, कम से कम 7 नंबर, अगर आप सेफ जोन में रहना चाहते हैं। तो यहां से कट ऑफ की अगर हम बात करें तो जनरल की जो कट ऑफ जाने वाली है वो 81 अगर आप लाते हो तो सेफ जोन में है। 7 नंबर आप कहोगे सर 80 हो रहा है, लेकिन मैं 1 नंबर प्लस करके चलूंगा जिससे आप कहीं भी आप पछतावे का शिकार ना हो सके, है ना। तो 1 नंबर कम से कम प्लस लेकर चलो ही चलो, ठीक है ना। हम यहाँ अगर बात करें तो 74 ओबीसी की बात करेंगे, 68 अगर एससी में हो तो 68 पर हो जाएगा, 101% हो जाएगा। अगर आप एसटी में हो तो 63 ले आना और सिलेक्शन आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस, इस समय ईडब्ल्यूएस भी आ गया, पहले नहीं था। तो ईडब्ल्यूएस के लिए भी आप 80 नंबर लाना बहुत जरूरी है ना। सेम जनरल और ईडब्ल्यूएस बात बराबर। अब बात करते हैं भाई फीमेल की। हाँ, फीमेल की मेरिट डाउन जाएगी, लेकिन बहुत ज्यादा डाउन नहीं जाएगी। तो फीमेल के लिए अगर आप 67 मार्क्स ला रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में पाएंगे। 67 मार्क्स अगर ला रहे हैं तो सेफ जोन में पाएंगे। अब बात करते हैं स्वतंत्रता सेनानी या अदर जो भी हैं, इनकी मेरिट हमेशा से डाउन जाती है, जाती रहेगी और जाएगी। अगर आप 50 मार्क्स ले आते हो तो मैं कह रहा हूं आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो ये आपका जो कट ऑफ है तो ये मैंने बताया है, लेकिन अब आप ये मत करिएगा कि सर ने हमें कट ऑफ बता दिया है, हमें इतने ही नंबर लाने, मेरा काम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, आपको अच्छे से तैयारी करनी है और हमेशा किसी भी एग्जाम को आप एग्जाम में बैठ रहे हो तो टारगेट बना के चला करें। आप 99% या 100% आपको एग्जाम में सारे क्वेश्चन अटेंड करने हैं। मतलब हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि पेपर किस टाइप का होगा, हो सकता है कि मेरिट कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इसलिए आप अपने आप को हमेशा 100% बनाकर चला करें। ये एक मानी हुई वैल्यू होती है कि हाँ, मतलब यहाँ से ही सारी चीज़ें जज होके आती है ना, कि आइडिया लगाया जाता है। लेकिन मैंने ये आपको 100% बता दिया है कि जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ इससे आपको प्लस करके चलना है, माइनस करके नहीं चलना है। क्योंकि 7 वर्षों के बाद आपको ये वैकेंसी मिल रही है और दोबारा पता नहीं कब ये फॉर्म आए, तो जो मौका मिला है उसे हमें गंवाना नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। ये चीज़ें समझ गए। अब बात करते हैं एग्जाम की। देखो सेट वही है, हिंदी 25 क्वेश्चन, मैथ 25 क्वेश्चन, जीके 25 क्वेश्चन, ग्रामीण परिवेश 25 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और नंबर भी 100 ही रहेंगे इस बार। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, लेकिन माइनस मार्किंग है, कितनी है, 1/4 की माइनस मार्किंग है दोस्तों। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से हम कट ऑफ में आ सकते हैं, किस तरह से हम एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इसी तरह से हम लेखपाल की जानकारी आपको देते रहेंगे डे बाय डे। तो आप सभी अगर हमारे साथ जुड़े हुए नहीं हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। डेली आपको लेखपाल से रिलेटेड सारी न्यूज़ मिलती रहेगी, कौन सी बुक पढ़ें, किस तरह से तैयारी करें, ये सारा कुछ मैं आपको बताता रहूँगा। तो चलिए हम सब मिलेंगे नेक्स्ट डे।